हेलो एवरीवन, आज है 17 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे यस बैंक के बारे में। देखिए, 14.5 रुपए के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है। बीच में बड़ी रफ्तार पकड़ी थी, 15 के करीब पहुंच गया था। तब भी मैंने वीडियो बनाकर कहा था कि देखो, जो खबर आई है ना, ये कोटक वाले खरीदने की या एसबीआई में मर्ज करने की, ये कंफर्म नहीं है। इसको ध्यान में रख के खरीदारी मत करना। यस बैंक में जो बाइंग के मौके हैं वो 12 से 13 रुपए की रेंज में है। वहां अगर शेयर मिलता है तो खरीदारी करने के मौके बनेंगे। 15 रुपए के ऊपर भैया खरीदारी के मौके नहीं है यहां पर। लेकिन यस बैंक को लेकर दो पॉजिटिव खबरें भी चल रही है और ये कंफर्म खबर है और उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 14.5 रुपए का शेयर है यस बैंक का। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में यस बैंक के शेयर में 13% का ग्रोथ है। अब देखो, 12 रुपए से सीधा 15, 15.5 रुपए तक गया, लेकिन उसके बाद लगातार ये टूट रहा है। करेक्शन है ये, क्योंकि अगर हम एक साल का इसका ग्राफ देखें तो हर बार यही सीन क्रिएट हुआ है। ठीक है, शेयर में आप देखो तो तेजी बनती है, 14-15 पे जाता है, करेक्शन आता है, वापस वहीं पहुंचता है, वापस टूटता है, वापस वहीं पहुंचता है, वापस टूटता है, वापस वहीं पहुंचता है। अब वापस ये टूट रहा है। देखो, एक चीज आप समझने की कोशिश करो कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ये मैं हर बार कहता हूं, ठीक है। 14-15 का जो लेवल है वो एक रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा है, लेकिन वो हर बार रेजिस्टेंस के तौर पर काम नहीं करेगा, ठीक है। और 12-13 का जो सपोर्ट है वो सपोर्ट के तौर पे काम कर रहा है और वो हर बार भी नहीं करता है। अगर उसका रेंज तोड़ा तो 10 रुपए तक भी जा सकता है, लेकिन ये जो रेजिस्टेंस अगर 15 रुपए के ऊपर निकल गया तो 18 रुपए तक भी जा सकता है। जो पहले रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट भी बन सकता है, उसके बारे में काफ़ी कुछ डिस्कस कर चुका हूँ पिछले वीडियोज़ में। यहाँ पर अगर मैं सिंपल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूँ तो खरीदारी करी है तो बने रहो। फ्रेश बाइंग की जहां तक बात है, 13 रुपए की रेंज में अगर मिलता है तो खरीदारी के मौके हैं, लेकिन आप ये एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते हो कि ये बढ़ता ही चला जाए, तेजी ही आ जाए। रीजन ये है कि ऑलरेडी यस बैंक में इतनी ज्यादा शेयर की डंपिंग हो चुकी है, जिसके चलते जो वैल्यू है शेयर की वो कम हो गई है। अब बात करते हैं पॉजिटिव खबर की। तो जो अमेरिकन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है, उन्होंने 19 कंपनियों में खरीदारी करी है, बड़ी बड़ी, जिसमें से एक यस बैंक भी है। ये हालांकि थोड़ी सी पुरानी खबर है, पिछले महीने की है, लेकिन कंपनी का नाम है वैनगार्ड ग्रुप है, जो है अमेरिकन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का बहुत बड़ा ग्रुप है वैनगार्ड ग्रुप, जिन्होंने कुल बाइंग करी है 2275 करोड़ के आसपास की, जिसमें से यस बैंक है, एंजल वन है, बीएससी है, कैम्स है, मैस्टैक है, सेंचुरी प्लाईबोर्ड है, यूटीआई एएमसी है, रूट मोबाइल है, और ये ओपन मार्केट से खरीदा है। स्पेसिफिकली बात करें यस बैंक की, तो यस बैंक में कितनी खरीदारी करी है, तो 36,98,73,766 इक्विटी शेयर खरीदे हैं इन्होंने ओपन मार्केट से। हालांकि एक और कंपनी है इंटीग्रेटेड कोर स्ट्रेटेजी प्राइवेट, उन्होंने बेचे हैं 17 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स। लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो किस कीमत पे खरीदे हैं वैनगार्ड ने, ये जो 37 करोड़ के आसपास के जो शेयर्स हैं वो खरीदे हैं 13 रुपए की कीमत पर। अच्छी बात है। उसके अलावा यस बैंक देखो कोशिश कर रहा है 10,000 करोड़ के फंड रेजिंग की, और उसको लेकर यस बैंक बातचीत कर रहा है ब्रुकफील्ड और ब्लैक रॉक के साथ, और वहां पर 5 से 10% का स्टेक वो लोग खरीदे क्यूआईपी के जरिए, उसकी कोशिश कर रहा है। अब वो खरीदेंगे कि नहीं, कब खरीदेंगे, ये अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन 10,000 करोड़ की फंड रेजिंग जो है वो यस बैंक करने वाला है, बहुत जल्दी करने वाला है, ये बात तय है। यस बैंक की मैं बात करूं तो यस बैंक देखो अब तक 14-15 रुपए का जो लेवल अब तक इसको ब्रीच नहीं करने दे रहा है, लेकिन जिस दिन वो लेवल तोड़ दिया 18 रुपए तक जाएगा। अगेन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जाके खरीद लो, लेकिन 12-13 की रेंज में मिल रहा हो तो खरीदारी के मौके बनेंगे, लेकिन साथ ही साथ पेशेंस रखना जरूरी है यहां पर। आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि अच्छा मैंने खरीदा है, महीने 2 महीने में मुझे 25-30% का यहाँ पर रिटर्न मिल जाए, वो नहीं होगा। या ये एक्सपेक्ट करो कि मेरा पैसा 6-7 महीने में डबल हो जाए, वो भी नहीं होगा, ठीक है। इंतज़ार करना पड़ेगा, लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा, चीज़ें जो है वो धीरे धीरे बेहतर होती जाएगी। अभी क्या है कि यस बैंक की जो लोन बुक है वो उतनी अच्छी नहीं है,
लेकिन धीरे धीरे वो बेहतर हो रही है। जो खराब लोन्स है उसको भी धीरे धीरे ये लोग अच्छा लोन में कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब कि किसी को दे दिया सस्ते में और या फिर रिकवर कर लिया, या फिर जो पिछले कुछ महीनों में जो अच्छे लोन बांटे हैं वो इनको मिल रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं वो भी हो रही है। दूसरी ओर अगर हम देखें तो वॉल्यूम्स काफ़ी हाई है, 7 करोड़ से भी ज़्यादा के वॉल्यूम्स एनएससी में है, 1 करोड़ से भी ज़्यादा के वॉल्यूम्स बीएससी में देखने को मिल रहे हैं। 37,000 करोड़ से भी के आसपास का इसका मार्केट कैप है, लार्ज कैप शेयर है ये, और बैंक प्रॉफिट में है। दिसंबर में 265 करोड़ का प्रॉफिट था, उससे पहले 225 करोड़ का प्रॉफिट था। तो बैंक लगातार प्रॉफिट में है। और यहाँ पर इनके हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर करता धरता कौन है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब देखो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपना इतना पैसा और इतना समय बर्बाद किया है कि इसको डूबने तो नहीं देंगे। यहाँ पर अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर सिर्फ 14% लोग ही है जो बेचने की बात करें, वरना हर कोई कह रहा है खरीदारी करो, खरीदारी करी है तो बने रहो। यस बैंक को लेकर देखा जाए तो इनके रेवेन्यू लगातार कम हो रहे हैं, लेकिन अब जो प्रॉफिट अब तक नेगेटिव में था अब वो पॉजिटिव में आ चुका है। 2020 में 22,730 करोड़ का लॉस था, 21 में 3,500 करोड़, लेकिन अब कंपनी फाइनेंशियल ईयर 2022 में 900 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट करती हुई दिखाई देगी आपको, जो अगेन अच्छे संकेत होंगे इनके लिए। यस बैंक में खरीदारी का सही मौका है क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है। होल्डिंग्स में जो भैया प्रमोटर थे राणा कपूर एंड फैमिली, वो तो टाटा बाय बाय करके निकल गए हैं, वो अब यहाँ पे है भी नहीं। लेकिन दूसरी ओर अगर हम देखें तो म्यूचुअल फंड के पास 0.47% की होल्डिंग है, 43.53% की होल्डिंग डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, 10.97 एफआईएल्स के पास है, 45.02 रिटेल और अदर पार्टीज के पास है। और ये जो होल्डिंग पैटर्न है वो लेटेस्ट होल्डिंग पैटर्न है मार्च का, जिसमें डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने हल्की सी बिकवाली करी है। जो पहले 45% के आसपास की होल्डिंग थी उनकी, अब वो कम हो गए 43.53% है। एफआईएल्स की बात करें तो उन्होंने बड़ी खरीदारी करी है, 8.17% की होल्डिंग सीधी इनकी हो चुकी है 10.97%। दूसरी ओर रिटेल इन्वेस्टर की बात करें तो 27% की जो होल्डिंग थी वो उनकी अब हो चुकी है 26%, मतलब हमने बिकवाली करी है यहां पर। जबकि एफआईएल्स और अदर्स पार्टी ने, मतलब जो बड़े लोग हैं, उन्होंने भी थोड़ी सी बिकवाली करी, लेकिन एफआईएल्स ने बड़ी खरीदारी करी है। तो ये देखा जाए तो ज़्यादा बड़ा चेंज नहीं है, लेकिन फिर भी आपने और हमने बिकवाली करी है, डोमेस्टिक वालों ने बिकवाली करी है, एफआईएल्स वालों ने खरीदारी करी है यहाँ पर, और अभी और इन्वेस्टमेंट आ भी सकता है एफआईएल्स की तरफ से फ्यूचर में। यस बैंक को लेकर मैं यही कहूंगा कि कंपनी में, बैंक में पोटेंशियल है, बैंक बर्बाद तो पहली चीज़ बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, लेकिन खरीदारी के मौके 12-13 के रेंज में ज़रूर होंगे। और अगेन अनरियलिस्टिक अप्रोच नहीं होना चाहिए कि 6-7 महीने में पैसा डबल हो जाए, ऐसा अप्रोच भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पर वक्त लगेगा, लंबा वक्त लगेगा, लेकिन पोटेंशियल ज़रूर है कि सालाना आपको 20-25% का रिटर्न यहाँ पे मिल सकता है। और अगर चीज़ें और अच्छे से टर्न अराउंड हुई तो शायद ये रिटर्न बढ़ भी सकता है फ्यूचर में, लेकिन बैंक के डूबने का खतरा अभी के लिए ना के बराबर है। लेकिन हाँ, पेशेंस होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इनका ग्राफ देखोगे पिछले 3 सालों में तो आप समझ जाओगे कि 2020 से ये जो शेयर है ये 12 और 15 की रेंज में ही घूम रहा है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। मुर्दा शेयर है, लेकिन धीरे धीरे इस मुर्दा शेयर में भी जान लौट सकती है। तो पेशेंस रखोगे तो हो सकता है कि शायद यहाँ से धीरे धीरे ऊपर उठने की कोशिश करें, लेकिन आपको लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा। यहाँ पर वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहले बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और यस बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।